अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। शामली के एक बड़े कारोबारी का बेटा, करोड़ों की संपत्ति, अचानक धर्म परिवर्तन, 4 साल पुरानी शादी, पाकिस्तान और फिलिस्तीन कनेक्शन की जांच और अब यूपी से लेकर दिल्ली तक छापेमारी। आखिर आयुष मलिक उर्फ रहमान के मामले में ऐसा क्या है कि पुलिस, खुफिया एजेंसियों और एसआईटी सब एक साथ एक्टिव हो गई है? क्या यह सिर्फ एक युवक के धर्म परिवर्तन की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क छुपा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। शामली के मशहूर दवा कारोबारी देवराज मलिक का परिवार इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है उनके बेटे आयुष मलिक, जिन्होंने खुद को अब एक रहमान बताया है। लेकिन यह मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है। अब इस केस की जांच उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली, गाजियाबाद और कथित विदेशी संपर्कों तक पहुंच चुकी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे क्या सच है। दरअसल मामला तब सुर्खियों में आया जब देवराज मलिक ने आरोप लगाया कि उनके बेटे का सुनियोजित तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। उनका दावा है कि कुछ लोगों ने आयुष को प्रभावित किया और धीरे धीरे उसे परिवार से अलग सोच की ओर ले जाया गया। यहीं से पुलिस जांच शुरू हुई और फिर कहानी में एक के बाद नया मोड़ आता गया। जांच एजेंसियां अब आयुष के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स, चैट रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उन रिपोर्ट्स की हो रही है जिनमें कथित तौर पर पाकिस्तान और फिलिस्तीन से जुड़े संपर्कों की जांच की बात सामने आई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी विदेशी लिंक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एजेंसियां इतनी गहराई से जांच कर क्यों रही हैं? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि आयुष पाकिस्तानी इस्लामिक विद्वान डॉक्टर इसरार अहमद के भाषण नियमित रूप से सुनता था। बताया जा रहा है कि उनके विचारों का असर आयुष पर पड़ा और इसी वजह से जांच एजेंसियां उसकी ऑनलाइन गतिविधियों को खंगाल रही हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही दिलचस्प है। आयुष मलिक खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आयुष का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया। उनका दावा है कि किसी ने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया। आयुष ने बताया कि वह 4 साल पहले ही दिल्ली की रहने वाली चांदनी कुरैशी से निकाह कर चुके हैं। यानी जिस रिश्ते को लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है वह कई साल पुराना है। आयुष ने यह भी कहा कि उनका पाकिस्तान या फिलिस्तीन से कोई संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से विवाद में घसीटा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके पिता का आरोप बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। देवराज मलिक का कहना है कि इस साल की शुरुआत में उनके बेटे के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखने लगा। परिवार को शक हुआ कि कोई उसे प्रभावित कर रहा है। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और फिर मामले में एफआईआर दर्ज हुई। चांदनी कुरैशी, उनके पिता इस्लाम कुरैशी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धर्मांतरण और साजिश के जुड़े आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चांदनी कुरैशी और उनके पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में तब लाया गया जब स्वामी यशवीर महाराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस मुद्दे को उठाया। वीडियो वायरल हुआ, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी और देखते ही देखते यह मामला स्थानीय विवाद से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ एक युवक की व्यक्तिगत पसंद और परिवार की नाराजगी का है या फिर जांच एजेंसियों को वास्तव में किसी बड़े नेटवर्क के सुराग मिले? क्या विदेशी कनेक्शन की चर्चा सिर्फ अफवाह है या जांच में कुछ ठोस तथ्य सामने आए हैं? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब जांच के पूरे होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि शामली से शुरू हुई यह कहानी अब राष्ट्रीय स्तर की जांच का विषय बन चुकी है और आने वाले दिनों में इस केस में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है या जांच एजेंसियों की आशंकाएं सही साबित हो सकती हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।